तुला राशि वालों, 2 नवंबर से बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। तैयार हो जाओ, दुनिया देखेगी आपका जलवा। तो ऐसे में अगर आप भी एक तुला राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न तुला राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर, यानी कि आपकी राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की साधारण जलीय राशि वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं और आने वाले लगभग 25 दिनों तक इसी वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए युवराज का यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आप सभी तुला राशि वालों को कहाँ कहाँ पर श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो कहाँ कहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किस प्रकार युवराज की शक्ति दुनिया को आपको सलाम करने के लिए मजबूर करवा देगी, सभी बातें एक एक करके आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। वैसे देखा जाए तो अमूमन राजकुमार बुध का एक राशि में जो गोचर होता है ना दोस्तों, वह 20 से 25 दिनों तक के लिए ही होता है। लेकिन जब राजकुमार किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में आते हैं, खास करके शुभ ग्रहों के प्रभाव में आते हैं, तब उनके गोचर फल को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार बुध को एक नहीं बल्कि अनेक चीज़ों पर अधिकार दिया गया है। जहाँ राजकुमार बुध हमारी बुद्धिमत्ता को कंट्रोल करते हैं एक तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ से शेयर बाजार, शेयर मार्केट, बिजनेस, व्यापार, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग, मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में भी उनका ही विशेष प्रभाव होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का यह जो गोचर है ना दोस्तों, यह आपके दूसरे स्थान में हुआ है। यहाँ पर बुध आपके लिए भाग्य स्थान और आपके 12वें स्थान के स्वामी बनकर दूसरे स्थान से गोचर कर रहे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 8वें स्थान को, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। फलतः यह गोचर कई मामलों में आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान बुध आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाने का कार्य करेंगे। आपकी प्रभावशाली वाणी हर किसी को प्रभावित करेगी। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि जिनका काम ही है बोलना, उनके लिए तो कहना ही नहीं, इस समय उनकी वाणी चमत्कार उत्पन्न करेगी। बाकी कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ होने का प्रबल योग बना हुआ है। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं। हालांकि इस समय राहु आपके 6ठे स्थान पर हैं और अपनी 5वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर आप हर पहलू का अच्छे तरीके से निरीक्षण करके कोई फैसला लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो वह आपके फेवर में रहेगा। बाकी युवराज आपके भाग्य का साथ आपको दिलाएंगे। भाग्य की मजबूती धन के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगी। यूँ समझ लीजिए, राजकुमार का यह शत्रु गोचर आपके धन को बढ़ाने का कार्य करेगी। एक तरफ जहाँ धन का आगमन मजबूती से होगा, तो वहीं दूसरी तरफ धन का संचयन कर पाने में भी आप इस गोचर काल के दौरान कामयाब होंगे। यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। चाहे छोटी यात्रा करें या फिर लंबी दूरी की यात्रा करें, चाहे व्यापारिक यात्रा करें या फिर धार्मिक यात्रा करें, यहाँ पर राजकुमार के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि आपके यात्रा को प्रॉफिटेबल बनाएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके ज्ञान, विवेक और बुद्धिमत्ता को भी जागृत करेंगे। आपको अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता, उच्च अधिकारी, अपने सीनियर अधिकारियों का विशेष आशीर्वाद, विशेष स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि 8वें स्थान में भी धर्म के कारक, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जो आपके लिए अध्यात्म का स्थान तो होता ही है। इसलिए यह गोचर आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य का साथ दिलाएगा। चीज़ों को डीपली तरीके से, अच्छे तरीके से एनालाइज करने में मदद कराएगा। वहीं वह सभी जातक जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, मेडिकल फील्ड, इंजीनियर, लॉ के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए समय
किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। बाकी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, लंबे समय से प्रयत्नशील हैं विदेश जाने के लिए, तो भी इस गोचर काल के दरमियान राजकुमार के साथ देवगुरु बृहस्पति आपको कुछ अच्छे मौके प्रदान करेंगे विदेश जाने के लिए, जिससे आपकी जो अभिलाषा है वह पूरी हो जाएगी। बाकी देखा जाए तो भाग्य के साथ साथ आपके 12वें स्थान का भी विदेश जाने के अलावा और कई मामलों में श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। जैसे कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेंगे, आपके व्यय को कंट्रोल करेंगे, काफ़ी हद तक जो फिजूल खर्ची हो जा रही थी उसमें रोक लगेगी। यहाँ तक कि निवेश आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, चाहे आप बड़ा निवेश करें या फिर छोटा निवेश करें। व्यापारियों के लिए भी इस गोचर काल को राजकुमार बुध की अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। पहले राजकुमार आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, फिर उसके पश्चात व्यापार को विस्तारिता प्रदान करेंगे, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर के समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना, केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।